क्लासरूम टीचर हैरान था। क्लास का वो लड़का, अमीर, पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा लड़का, आज सो नहीं रहा था। क्या उसे नींद नहीं आ रही थी? नहीं, असल में वो सोने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो क्लास में आंखें बंद करता, एक लड़की पेन से उसे चुभो देती। यही लड़की उसकी आने वाली पत्नी थी। पिछले जन्म में उसने एक बड़ी गलती की थी। उसने उसके गोद लिए हुए छोटे भाई रोहन पर भरोसा कर लिया, उसकी मदद की, उसे विरासत दिलवाई, और बदले में क्या मिला? उसी आदमी ने उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया। जिस लड़के को पूरी दुनिया बेकार समझती थी, वही लड़का आदित्य आखिर तक उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस छोटे भाई रोहन ने दोनों को कार से कुचलवा दिया। आंखें बंद हुई और जिंदगी खत्म। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो वापस हाई स्कूल में थी। इस बार उसने कसम खाई, वो अपने पति आदित्य को यूं बर्बाद नहीं होने देगी। इस जन्म में वो लड़का पढ़ाई में कमजोर था, तो वो हर बार उसे जगाती नाम लेकर पढ़ने को मजबूर करती। तभी क्लास में उसका गोद लिया हुआ छोटा भाई रोहन आया और उसे बाहर बात करने को कहा। उसका चेहरा देखते ही पिछले जन्म की वो मुस्कान याद आ गई, जिसके साथ उसने उसकी हत्या की थी। फिर भी वो उसके साथ गई। वो सुनना चाहती थी, आखिर अब क्या बकवास करेगा। उसने उल्टा उसी पर इल्जाम लगाया, फोन क्यों नहीं उठाती, पढ़ाना क्यों छोड़ दिया। कहने लगा, ऐसा करोगी तो हमारी इंग्लिश प्रतियोगिता कैसे जीतेगी। लड़की शांत थी। उसने साफ कहा, मैं इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी और तुम्हें कभी नहीं पढ़ाऊंगी। वो भड़क गया, बोला, मैंने तुम्हें बचाया था। एहसान फरामोश। लड़की वहीं हंस पड़ी। उसने कहा, मुझे बचाने वाला तुम नहीं थे, वो मेरा पति आदित्य था। सच ये था, रोहन सिर्फ बाद में आया और क्रेडिट चुरा लिया। उसी झूठे एहसान के दम पर उसने प्रतियोगिता जीती और विरासत हथिया ली। लड़की ने चेतावनी दी, मुझे परेशान किया तो पूरा स्कूल सच्चाई जान लेगा। वो सीधे टीचर के पास गई और इंग्लिश प्रतियोगिता से नाम वापस लेने की बात कही। ये प्रतियोगिता स्कूल की शान थी, गोल्ड मेडल, मतलब सीधे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पिछले जन्म में उसी छोटे भाई रोहन ने यही मौका छीना था। इस बार नहीं। उसने कहा, अगर मैं हिस्सा लूंगी तो पार्टनर मैं बदलूंगी। मैं चुनती हूँ आदित्य शर्मा। पूरा क्लास सन्न, सबसे कमजोर छात्र स्कूल की बदनामी, यहाँ तक कि उसके अपने पिता महेश शर्मा को भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन लड़की अड़ी रही, या तो वही या मैं प्रतियोगिता नहीं खेलूंगी। अब मजबूरी में आदित्य को पढ़ना पड़ा, लेकिन उसने टेस्ट पेपर फाड़ दिया। लड़की गुस्से में थी, पर वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। उसने चुपचाप आई ड्रॉप्स निकाली और आंखों में डाल ली, फिर रोने की एक्टिंग शुरू। आदित्य तुरंत घबरा गया। उसके 3 उसूल थे, लड़कियों को मारना नहीं, अपमान नहीं करना और रोती हुई लड़की से डरना। ट्रिक काम कर गई। उसने पेपर उठाया और झटपट हल कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा टेस्ट सबको लगा जरूर गलत लिखा होगा, लेकिन लड़की जानती थी सच्चाई हर जवाब सही था। असल में उसकी इंग्लिश लगभग नेटिव लेवल की थी। वो जानबूझकर फेल होता था, सिर्फ अपने पिता को चिढ़ाने के लिए। लेकिन प्रतियोगिता वाले दिन उसका फोन बंद, कॉल पर कॉल, कोई जवाब नहीं। उधर रोहन मां बाप के साथ पहुंच चुका था। लड़की अकेली खड़ी थी। मेजबान ने पूछा, आपका पार्टनर कहाँ है। भीड़ हंसने लगी। तभी आदित्य अंदर दाखिल हुआ।